in the physiography like this, and we can't do in the form of lithology, means softness and hardness we cannot, and geology we cannot do anything. Yes, तो यहाँ पे हमारा कोई रोल ही नहीं है. हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की ओर. हमारी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, आपको रोड कंस्ट्रक्शन है, ये सब कितना कैसे होना चाहिए, अंडर द इकोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द माउंटेनस रीजन. यस और नॉट. इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू, इसको बोला जाता है, एक वर्ड होता है ह्यूमन इकोलॉजी. सपोज यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, सपोज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड. आपने बोला अरे माई द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज़ डूइंग वेरी वेल एंड ही इज़ इंक्रीजिंग द टूरिज्म इन उत्तराखंड. यस, and because of that you are getting more, I said that, earning. Yes or not? Your earning is increasing. And how much you have, earlier you are earning, I said in a year 1 lakh, now we are earning 6 lakh. That is clear? In a year, per annum earning this much. But once an earthquake come, or once an, what I said, that landslide comes, and what happened, your house and your, I said that 2 member of family has been lost. क्या वो 6 लाख 4 साल में आपने एक्स्ट्रा कमाया 5-5 लाख 20 लाख, क्या कैन दे ब्रिंग योर, आई सेड दैट, फैमिली मेम्बर? क्या दे कैन ब्रिंग योर, आई सेड दैट, योर द ड्रीम हाउस यू हैव मेड, अगेन यू हैव टू गिव 10 लाख समथिंग टू कंस्ट्रक्ट इट. यस, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये ह्यूमन इकोलॉजी का बहुत बड़ा लॉस होगा. आप ये सोच रहे, यू आर थिंकिंग दैट शॉर्ट टर्म बेनिफिट, बट यू आर नॉट वॉचिंग द लॉन्ग टर्म लॉस. इट मीन्स यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शनल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, दैट शुड बी, यस, अंडर द इकोलॉजिकल कैपेसिटी, बिलो द इकोलॉजिकल. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. तो हमारे इतना बढ़ावा नहीं देना है. यू नो दैट 2013 में जब फ्लैश फ्लड आया था, तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट, ऑलरेडी इट हैज सेड दैट सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर गोइंग, एंड 24 पे दे हैव बीन बैंड. एन एनवायरमेंटलिस्ट ने, उस समय के चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस, ही सेड दैट डोंट गो फॉर इट. तो उन्होंने बोला था कि इट इज़ फॉर आवर एनवायरमेंट, इट इज़ फॉर आवर टूरिज्म टू बी आर गिविंग मोर अर्निंग टू द पीपल ऑफ एंड इंक्रीजिंग द, व्हाट आई सेड दैट, उत्तराखंड. लेकिन उससे क्या हुआ, नेक्स्ट फ्यू डेज में आपने देख लिया, वो भाई साहब लोग क्लियर. हमारी जीडीपी, एक बंदा यदि महीने का 6 लाख, महीने साल का 6 लाख कमा रहा है, और वहाँ पे यदि 10,000 पीपल लॉस्ट, तो जीडीपी जो उनकी अर्निंग थी भारत की रिड्यूस हो गई. एटलीस्ट वो सर्विस दे रहे थे ना, ऐसा नॉट. अरे इकोनॉमिक लॉस भी होगा, सोशल लॉस होगा, यू नो दैट, और उसकी फैमिली कितनी बड़ी लॉस होगी आप ये नहीं समझ रहे हैं. तो दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट. सो हमें डेवलपमेंट हो या डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इट शुड बी अंडर द या बिलो द इकोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ माउंटेनस रीजन. यस और नॉट? सो राइट डाउन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलपमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री, etc. should be below, yes, below ecological capacity of, below ecological capacity of mountainous region. Clear? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट. क्योंकि लैंडस्लाइड इज नॉट ऑन अ प्लेन एरिया फिनोमेना, इट इज आई सेड दैट माउंटेनस प्रॉब्लम. यस और नॉट? अब हमने कहाँ से निकाल रहे हैं, आपको दिख रहा है ना. पहले हमने नेचुरल फिनोमेना में देखा कि क्या हुआ है, वहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन हम ही ने किया था, तो हमने एफॉरेस्टेशन कर दिया जिससे हम फ्लड से बच सके, हैवी रेनफॉल से बच सके. यस और नॉट? नाउ वी आर वॉचिंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ, आई सेड दैट, लास्ट बचा हुआ है बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. यस और नॉट? तो देयर शुड बी विच काइंड ऑफ प्रैक्टिस? गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. यस और नॉट? लिखेंगे promote
good agricultural, promote good agricultural practices. क्लियर है? तो ये आपको क्या करेगा? दिस थ्री थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस विद यू, इट विल डू प्रिवेंशन एंड व्हाट आई सेड दैट मिटिगेशन. यस और नॉट? दिस थ्री थिंग्स विल डू व्हाट आई सेड दैट प्रिवेंशन. जो भी आपको लैंडस्लाइड से होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेगा. यस और नॉट? और मिटिगेशन में तो बहुत ही ज़्यादा करेगा. यस और नॉट? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन. गेटिंग माई पॉइंट? यस. रोक तो नहीं सकते हैं, ब्लॉक पूरा कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बहुत अच्छे से करें तो शायद एक लेवल तक ब्लॉक भी किया जा सकता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, अब इसके बाद जो लिखेंगे प्रिपरेशन के बारे में. क्या लिखेंगे? और प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए? वन वर्ड लाइन इज देयर. आई सेड दैट ऑथोरिटीज, कम्युनिटी एंड द लोकल पीपल शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. यस. लिखेंगे ऑथोरिटीज, इंडिविजुअल ऑथोरिटीज, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी शुड बी वेल ट्रेन्ड, should be well trained and prepared. Well trained and prepared. कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. यस. द नेक्स्ट वन इट इज, आई सेड दैट पोस्ट डिजास्टर, और वो आप भी जानते हैं, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. सब कुछ फास्ट होना चाहिए. यस. पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट समझ में आ चुका है? जब अर्थक्वेक होता है तो दैट टाइम अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट तो होता ही रहता है, लेकिन अर्थक्वेक के समय लैंडस्लाइड भी होते रहता है. यस और नॉट? फ्लड होते रहता है, तो फ्लड के लिए तो जाते ही जाते हैं, बट एट द सेम टाइम लैंडस्लाइड इज आल्सो अकरिंग. यस और नॉट? क्लियर? तो स्पेसिफिक हम लोग लैंडस्लाइड जो है, हैवी रेनफॉल होता है तब भी फ्लड आता है. इट मीन्स आई सेड दैट फ्लड के लिए जो हम लोग बात करेंगे, जब हम अर्थक्वेक में जो डिजास्टर मैनेजमेंट बोलेंगे उसी के साथ लैंडस्लाइड भी होता है. तो देयरफॉर वी आर देयर. क्लियर है? और इसके अपार्ट थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होते रहता है. दैट कैन बी लोकल लेवल एसडीआरएफ टीम कैन बी मैनेज्ड. तो इस सभी का रोल यही है कि आप लैंडस्लाइड, अर्थ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इफ लैंडस्लाइड इज अकरिंग, वी शुड डू द डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन. इज इट क्लियर? क्लियर है? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन एंड द पोस्ट डिजास्टर. एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, देयर इज सम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट एंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. लिखेंगे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. फर्स्ट, लॉस ऑफ लाइव्स. ये तुरंत होगा. नेक्स्ट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. दीज आर द टू विच आर, आई सेड दैट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट. लिखेंगे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. Once long-term impact of landslide, if soil erosion has been taken place, you know that 1 centimeter of soil formation takes 500 years, and the soil erosion has been taken place of what I said, that 10 centimeter, 20 centimeter, you can think of, it's a long-term problem. Yes or not? So लिखेंगे first one is soil erosion. Long-term impact is clear? एंड यू कैन बी एबल टू सी जो लैंडस्लाइड होता है तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंड. द नेक्स्ट पॉइंट इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड.
नहीं तो उस लैंड को ऊपर ले जाए क्या, जो नीचे आ गया उसको ऊपर ले जाए? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। क्या कल्टिवेबल लैंड लॉस हो जाएगा ऊपर से नीचे आ गया? यस और नॉट? क्या हम उस कल्टिवेबल लैंड को तुरंत ला सकते हैं? सो लॉस ऑफ कल्टिवेबल लैंड, लॉस ऑफ प्लेन एरिया के बारे में नहीं सोचना। यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट? माउंटेनस। लैंडस्लाइड इज अ फेनोमेना ऑफ माउंटेन्स। परमानेंट सो आई सेड द लॉस ऑफ, अंडरस्टूड इट, क्लियर हो गया? सो वी हैव फिनिश्ड विद लैंडस्लाइड। क्लियर है आपका? क्लियर है? लैंडस्लाइड इज फिनिश्ड। आपको एक जो टॉपिक है वो फ्लड, इट विल टेक लिटिल लॉन्गर बिकॉज द फ्लड इज अ नेचुरल फ्लड एंड विल हैव टू सी ऑल्सो अर्बन फ्लड। यस, अर्बन फ्लड लाइक। अच्छा ये बताओ, हैव यू हर्ड अबाउट मीठी रिवर? मीठी रिवर नाम सुना है कभी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट? जस्ट रेज योर हैंड। अभी सुना है? ओके, मीठी। अच्छा, it is in Mumbai. It is in, do you know that this nala, nearby nala, how many such nala in Delhi? Several. Yes, several nalas are there. The Mithi river in Mumbai is similar. Yes, if you go to Mumbai and tell where is Mithi river, they will tell you where it is. Who has made this Mithi river to be like this? Human being. I said that what is happening actually, that Mithi river has this much of, I said that it is in a drainage area. Yes or not? In this region it is draining. But during the, I said that monsoon region there will be heavy rainfall. Yes or not? Are heavy hoga to water will be here. But what we have done, और during the rest of the season यहाँ पर केवल इतना ही पानी बहता रहता है. Yes or not? Small. And what we have done, encroachment of river catchment area. Yes or not? यहाँ पे बिल्डिंग बना लिया, यहाँ पे सब जगह बना लिया. जब हैवी रेनफॉल होगा तो they will maintain from the mountain. यहाँ पे वेस्टर्न घाट है. Yes or not? And the water will come through this. And it will be flood. तो ये कौन सा फ्लड है? रियल फ्लड है या अर्बन फ्लड है? तो क्या हमारा सेटलमेंट शुड बी इन द कैचमेंट एरिया ऑफ और ड्रेनेज एरिया ऑफ द रिवर? नो. क्या आपको लगता है इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इलाहाबाद, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द इलाहाबाद साइड? बनारस, कानपुर? चलो कोई बात नहीं. कौन सी रिवर है आपके पास? टेल मी विच रिवर इज इन नियर बाई यू? टेल मी, एनीवन, रेज योर हैंड, टेल मी विच रिवर इज नियर बाई यू. आप बोलेंगे भी नहीं. हाँ हाँ, तो फिर तो आप तो वही के हो ना. सरयू नदी, दैट इज अयोध्या. आप ये समझो, दिस इज योर नेपाल बॉर्डर. ध्यान से सुनना आपको. दिस इज योर नेपाल बॉर्डर. काला पानी ग्लेशियर, काली रिवर ओरिजिनेट्स, एंड व्हेन इट्स कम इनटू द प्लेन एरिया इट बिकम्स शारदा. What it becomes? And when it is moving to the Faizabad nearby, this is becoming Saryu itself. Clear? तो बोलो तो सही, सरयू. तो यहाँ पर भी good amount of water it is there. Good amount of. तो आज के डेट में देखा होगा ना, अयोध्या एकदम वहीं पर मंदिर बना के चमका कर वहीं पर है सब कुछ. तो अरे पहले दिन से आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वाटर जाएगा ही जाएगा. बता रहा हूँ ना मैं. यहाँ पे आप खोद के देखो ना, पूछिए किसी दुकान वाले से पूछना, सर आपने चाहे किसी इंस्टीट्यूट ने जो पानी का बोरिंग करवा रखा होगा, पूछना कितने फीट पे है, बोलेगा 10 से 20 फीट पे है. समझ में आ रहा है कितना? अब जैसे आप इफ़ यू गो टू द मोहनजोदाड़ो समझते हैं ना आप. इट इज़ नियर बाई एट द बैंक ऑफ विच रिवर? इंडस.
तो जब वो एक्सकेवेशन कर रहे हैं एंड फाइंडिंग आउट आफ्टर सर्टेन लेयर देयर इज अ वाटर इज गोइंग टू कम, सो दे कांट डू व्हाट आई सेड दैट एक्सकेवेशन बिलो दिस, कि इट इज़ नियर बाई विच वन, रिवर। समझ में आ गया? तो रिवर के पास से वाटर सीप करेगा यहाँ पर। सो बोल क्या रहा था मैं, समझ में नहीं आया। जो भी है, आजकल का डेट में क्या हो चुका है, नियर बाई रिवर द सेटलमेंट इज ग्रोइंग एंड दे आर, आई सेड दैट सेटलमेंट इज ग्रोइंग इन द व्हाट, ड्रेनेज एरिया ऑफ द रिवर। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट हमारा प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं है एंड देन इट इज कॉजिंग फ्लड। दिस इज विच फ्लड? अर्बन फ्लड। क्लियर है? एक छोटा सा चीज़ बताया है केवल, ऐसे ही मैं इंजॉय कर रहा हूँ कि कल की क्लास के लिए, आपको आगे क्लास के लिए रेडी कर रहा हूँ। आप बड़े बढ़िया से आते हैं, द गर्ल्स आर, देर इज़ एन एवरी डे चेंजिंग दिस, यस, एंड देन देर इज एन टिश्यू पेपर्स आर आल्सो देयर, and sometimes in the toilet, because it is looking like I said that fresh paper, very easy to tear, and it is going into the cupboard. And sometimes what do you do when you are, I said that eating your food, then your rice and several other small objects also passing through this, dhote dhote andar gaya. And sometimes you are washing your house and there is a dust in your water bucket, throwing it into what I said that cupboard, instead of throwing it outside somewhere, throwing into the jao. And what is happening, the sewage line has an, I said that capacity, and this is what I said that sediments are, and then this is becoming congestion of the pipelines, yes or not? Congestion of, और थोड़ा सा भी हैवी रेनफॉल आ गया तो ये पानी उब जा ही नहीं पाएगा, और साथ में प्लास्टिक्स आर आल्सो थ्रोन, इट इज आल्सो पुटिंग हिंड्रेंस। इज इट क्लियर? यस। तो ये अर्बन फ्लड बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी और ये हमारे हाथों में होगा। एंड देन क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया, बिकॉज यू हैव सीन इन द 2019 वी हैव सीन द सेवरल सिटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्लडेड, यस और नॉट? देखा है आपने, सुना है कि नहीं सुना है? यस। और क्या हमारा आवर सिटी शुड डेवलप इन द प्लेन एरिया और इट शुड डेवलप इन द लिटिल स्लोपी एरिया so that the water can drain out also? So many plants we should have before the development of what I said that urbanization. Getting my point? We can reduce the menace of urban flood. Is it clear? और कुछ फ्लड तो हम लोगों ने आपको, एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यू हैव सीन, ग्लेशियल वे भी टूटा था। अभी साइक्लोन फ्लड वी हैव सीन इन द कोस्टल एरिया। वी हैव सीन आल्सो व्हाट आई सेड दैट विच फ्लड, सुनामी फ्लड। अरे सुनामी वाटर सर्ज इज कमिंग ना, सीरीज ऑफ सुनामी वेव्स, उसको कौन रोकेगा ये स्टेल में? एम्बैकमेंट्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस पर भी काम किए हुए हैं। कुछ और अदर फ्लड्स इट विल डू टुमारो and enjoy the flood class on tomorrow. Is it clear? मज़ा आ रहा है? चलिए, so we'll meet tomorrow. Till then, keep on watching the last year's question. Keep on watching the last year's question.